बिजनेस को धैर्य के साथ करें। आपको इनकम कई जगह से आनी चाहिए। इसके लिए आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। विश्व विजेता बनना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। दोस्तों, संघर्ष में अपने लोग भी साथ छोड़ देते हैं। इस बिजनेस को गरीब और अमीर दोनों कर सकते हैं। हम किसी भी देश में रहें, उस देश के प्रति ईमानदार रहें। जो लोग सीखते हैं वही लोग जीते हैं। सीखना बहुत जरूरी है। याद रहे, बिजनेस में ईमानदारी और धैर्य की आवश्यकता होती है। कोई भी सेल्समैन धैर्य डिसिप्लिन में रहे तो सफलता निश्चित है। सबसे पहले टाइम में रहना सीखें। टाइम में रहेंगे तो ग्राहक को गलत नहीं बोल सकेंगे। एक व्यक्ति को नदी में फेंक दिया जाए, क्या मरेगा नहीं? मरता वो है जो तैरना नहीं जानता है। लोग कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम कहीं नहीं मिलते, सिर्फ और सिर्फ एसएसएस में मिलते हैं और कहीं नहीं। हाथी ग्रेटर देन सिर ज्ञान का भंडार। ग्रेटर देन बड़े बड़े कान ज्यादा सुनना। ग्रेटर देन सुनने वाले लोग महान होते हैं। छोटी छोटी आंख, बड़ी दूर की सोच। लंबी सूंड जो सूंघने में मदद करती हैं। बड़ा पेट जो सब कुछ पचाने में सक्षम है। मुख का काम बोलना, कम सुनना ज्यादा है। और जो लोग सुनते हैं सोना उन्हें प्राप्त होता है। और न सुनने वालों को लोहा भी प्राप्त नहीं होता है। जो लोग धैर्य रखते हैं वही लोग विजय असफलता पर होते हैं। खाना भोजन भूख अनुसार लें। खाना प्लेट भरकर न लें। लाइन में लगे फिर भोजन लें। दिन में कभी फोन ऑफ न हो। मिस कॉल सिर्फ कम बैलेंस पर ही दें। फेस टू फेस सीधे आंखें मिलाकर बात करें। बड़े काम करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। अपना नंबर चेंज न करें, रोमिंग में भी बंद न हो। जब भोजन खाने जाए हमारा ड्रेस अच्छा होना चाहिए। भोजन खाते समय समय फोन न सुने, ड्रेस पर भी गिर सकता है। बिजनेस में अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, तू को लाइफ से निकाल दें। कभी मिस कॉल न दे, मिस कॉल देना भीख मांगने के बराबर है। ड्रेस कोड ड्रेस कोड में रहना चाहिए। ड्रेस कोड में होने से डिसिप्लिन का पालन होगा। ड्रेस कोड में होने से लोग आपका सम्मान करते हैं। ड्रेस कोड में होने से आपकी प्रतिष्ठा का सम्मान होता है। ड्रेस कोड में रहेंगे तो किसी से अपशब्द नहीं बोल सकेंगे। ड्रेस कोड से हमारी स्माइल से लोगों को आकर्षित होना चाहिए। ड्रेस कोड से नेटवर्क मार्केटिंग में 50% सफलता मिल जाती है। ड्रेस कोड में आपकी टीम, आपके लोग आपका सम्मान करते हैं। ड्रेस कोड में कलाई घड़ी, ब्लैक शूज, ब्लैक बेल्ट, टाई, कोट, पैंट, फॉर्मल ड्रेस आती है। ड्रेस कोड जो व्यक्ति इन सारी चीज को अमल में लाता है वह व्यक्ति सफलता और होते हैं। 74 विजय असफलता पर। सकारात्मक सोच जो जिंदगी बदल दें। आप जो सोचें सकारात्मक सोचें। हमेशा अच्छे लोगों के बीच में रहें। हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचें। कभी भी किसी के बारे में बुरा न सोचें। नकारात्मक बात करने वालों से दूर रहें। टीवी की नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें। टीवी की सिर्फ सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। जो समय मिला है इसका 100% फायदा उठाएं। आज का दिन मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा दिन है। जब हम अपने बारे में अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही होगा। किसी भी काम को कल पर न छोड़ें, जो काम मिला है आज करें। सप्ताह के 7 दिन बहुत अच्छे होते हैं, कोई भी दिन बुरा नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति को गाली न दें वरना गाली के बदले गाली मिलेगी। जिस दिन आप ऑफिस या काम के लिए निकलें उस दिन को अच्छा माने।
दोस्त, मनुष्य का जीवन एक बार मिला है, इसको ऐसे ही न गंवाएं, खेलते खेलते सफलता प्राप्त करें। प्रिय दोस्तों, स की पावर को जोड़ दिया जाए तो हर आदमी अमीर हो सकता है। आज हम स के पावर की बात करेंगे। कैसे आप अमीर हो सकते हैं? दुनिया में आज जो भी अमीर लोग हैं वो भी स की पावर से हैं। स की पावर को समझने के लिए स में भाग लेना होगा और स से समझना होगा। कैसे अमीर हो सकते हैं? आज दुनिया में जितने भी लोग उद्योगपति हैं वो स की पावर से है। चाहे नेता हो या मनोरंजन उद्योग, सब स की पावर से है। 75 विजय असफलता पर। प्रिय दोस्तों, जीन्स फैक्ट्री नाम की कंपनी में काम करते हैं। क्या कभी कंपनी का मालिक अपने वर्करों से ये कहता है कि आए मैं आपको बताऊंगा कैसे लखपति और करोड़पति बनते हैं? कोई नहीं बताता। सबके सब कंपनी मालिक वर्करों का नींबू की तरह जूस पीने में लगे हैं। बड़े दुख की बात है, हम जूस निकलवाने में लगे हैं। SSS मनोज कुमार। सफल होने के लिए स्मार्ट मोटिवेशनल ट्रेनिंग जरूर लें। प्रिय दोस्तों, स्मार्ट मोटिवेशनल ट्रेनिंग में भाग लेकर सोई हुई शक्ति को जगा सकते हैं। हो सकता है डॉक्टर साहब आपके आलस को ठीक कर दे, मगर क्या गारंटी है? डॉक्टर साहब सफलता की नॉलेज देंगे नहीं, नॉलेज सिर्फ और सिर्फ आपको स्मार्ट मोटिवेशनल ट्रेनिंग दे सकती है। ये ट्रेनिंग चार्जेबल होती है क्योंकि बिना खर्च करें आज तक कोई महान नहीं बना है। जिस व्यक्ति ने अपने ऊपर खर्च किया है वही व्यक्ति ने सफलता प्राप्त की है। आप इस ट्रेनिंग को इस तरह से समझ ले, अगर आपको भूख लगी है, खाना तो खाना ही पड़ेगा। ठीक इसी तरह से सफलता चाहिए तो छोटा छोटा खर्च अपने ऊपर करना पड़ेगा। स्मार्ट मोटिवेशनल एक ऐसी ट्रेनिंग है जो आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए तैयार करती है। ट्रेनिंग लेने के बाद आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं, जहां भी जिस जगह भी। SSS स्मार्ट मोटिवेशनल ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग में भाग लेना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित रह जाते हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस स्मार्ट मोटिवेशनल ट्रेनिंग में किसी भी जगह फंक्शन हो, उसमें सीखने के लिए आप भाग लें। आप मूवी देखने जाते हो, दोस्तों 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का टिकट मूवी पर खर्च करते हैं। मूवी देखकर घर आ जाते हैं। आप जो मूवी देखकर आए उस मूवी की अपने आसपास के पड़ोसियों में चर्चा कर दी, उसका ऐड कर दिया, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत बढ़िया लगी, पैसे वसूल हो गए। जिस ऐड पर बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा खर्च करती है वो ऐड आपने की में कर दिया और आप कह रहे हैं पैसे वसूल हो गए। आप मुझे बताइए, जहां पैसे खर्च होते हैं, हॉल में आपने सुना पैसे मिल गए, आपकी भूल है, ऐसे वसूल नहीं होते, पैसे जेब से निकलते हैं। हॉल में मूवी देखने गए थे, बिजनेस करने नहीं। मूवी पैसा आपकी जेब से वसूल करती है और आप कह रहे पैसे वसूल हो गए। वे सोच आपकी गलत है, नकारात्मक है। इस सोच को सकारात्मक सोच में बदलो, सपने देखो, बहुत बड़ा काम कर जाओगे, जो आपको चाहिए वह आपको मिल जाएगा। आप में सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। मूवी बहुत कुछ सिखाती है, मगर हम नहीं सीख पाते। आज तक फ्री में किसी को कुछ नहीं मिला। कीमत चुकानी पड़ती है, जो व्यक्ति कीमत चुकाता है वही व्यक्ति विजय की ओर होता है। हॉल में गए, 500 रुपये लगाकर कीमत चुकाई, जो व्यक्ति अपनी कीमत लगाता है यही व्यक्ति सफल होता है, और जो व्यक्ति फ्री की चाह रखता है वो व्यक्ति कभी लाइफ में सफल नहीं होता। मगर हम वो सब बताएंगे जिससे आप सब सफलता ले सकते हैं। एक व्यक्ति सफल क्यों होता है, सफलता क्यों नहीं ले पाता? SSS की स्मार्ट मोटिवेशनल में इन्हीं सब की जानकारी दी जाएगी। सफल वो लोग नहीं होते जो अपनी एनर्जी से अनजान है। मनुष्य के अंदर की पावर एनर्जी यानी बिजली
क्या आप जानते हैं एक धागे जैसी तार जिसमें एनर्जी दौड़ती है, एक छोटी सी मोटर लगी है, बहुत लंबी रेल को ले जाती है। ऐसे ही मनुष्य नहीं जानता उसके अंदर कितनी एनर्जी है। अगर मनुष्य ये जान जाए कि मेरे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, कुछ भी कर सकता है। एक आदमी को इस बात का पता चल जाए तेरे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, वह आदमी अपने से 10 गुना भार को धकेल सकता है। यही एसएसएस की पावर है। सफलता प्राप्त करने वाले लोग इस भाग दौड़ की जिंदगी में अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं, जिस पिक्चर को देखकर आप हॉल से बाहर आते हैं वो पिक्चर कितने में बनी होगी? दोस्तों, वो पिक्चर करोड़ों की बनी है, मगर मैं ये साबित कर दूंगा कि ये पिक्चर करोड़ों की बनी है। इस करोड़ों की पिक्चर को बनाने वाले भी आप हैं। अब आप कह रहे होंगे कि हमने 77 विजय असफलता पर कैसे बनाए? दोस्तों, पिक्चर के अंदर सबसे मजेदार बात यह है कि पिक्चर हमें कठिनाइयां करने के लिए सिखाती है, मगर हम है कि सीखते ही नहीं। दुनिया में किसी को फ्री में कुछ नहीं मिलता, अगर कुछ मिलता है तो कीमत चुकानी पड़ती है। जिन्होंने कीमत चुकाई है वो लोग आज शिखर पर है। ऑफिस वर्क में एक यंग मैन अपने काम में बहुत व्यस्त था। शाम हो गई मगर समय पर पूरा काम नहीं हुआ। कहने लगा काम ज्यादा है, फाइल को घर पर ले चलता हूँ। सारा काम घर पर आराम से करूँगा। काम करते समय रुकावटें आने लगी, काम करने में वह लेट होने लगा। काम लेट होने का कारण उसकी 8 वर्ष की लड़की थी। उसकी नज़र एक फोटो पर गई। फोटो के पीछे एक रोड मैप था। अपने काम करने के लिए बेटी को फोटो के छोटे छोटे पीस करके बेटी को दे दिए और कहा, बेटा, मैं रूम में हूँ, तुम इस रोड मैप को जोड़कर दिखाओ। यंग मैन अपने काम में लग गया। बेटी इस फोटो को 4-5 घंटे में जोड़ेगी, इतने में मैं अपना काम पूरा कर लूँगा। बेटी ने उस फोटो को 20 मिनट में जोड़ दिया। यंग मैन कहने लगा, बेटी आपने कैसे जोड़ दिया? बेटी बोली, पापा मैंने गेम की फोटो को जोड़ दिया, फोटो तैयार हो गया। रोड मैप अपने आप जुड़ गया। इससे एक बात साबित होती है, जो कार्य आपको मिला है, जहाँ के लिए मिला है, उस कार्य को वहीं पर पूरा करो। अलग हटकर करोगे, आपके काम में हो सकता है कुछ ज्यादा रुकावटें आ सकती है। रुकावट को दूर करने के लिए यंग मैन ने ऐसा किया। बच्ची ने उस रोड मैप को जोड़कर अपनी बुद्धि का परिचय दे दिया। इसके कहते हैं एडवांस नॉलेज। छोटे बच्चे गेम खेलने में निपुण होते हैं। बचपन की गलती ने सफलता प्राप्त करने का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, अब से 20 साल पीछे की बात करूं तो मुझे समझ में नहीं आता था मेरे खेलने पर इतनी पाबंदी क्यों लगाई गई। मुझे समझ में नहीं आया मेरे खेलने से क्यों मुझे रोकते थे और क्यों मेरी पिटाई करते थे। हम अगले ही पल भूल जाते थे कि कल क्या हुआ, हम फिर वही दोहराया करते थे। खेलने के लिए फिर पार्क में चले जाते थे, क्योंकि कहीं न कहीं हम भी गलती कर रहे थे, जिसका खामियाजा हमको सजा के रूप में भुगतना पड़ता था। हमारी मम्मी नेक और ईमानदार दिल। 78 विजय असफलता पर।